मतदान में बस कुछ ही समय है। प्रचार अभियान अंतिम दौर में है। ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के सती नगरी लारी गांव में चुनाव प्रचार के लिए आयोजित सभा में संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अरवल और कुर्था में शर्मा और वर्मा की जोड़ी कमाल करेगी। बिहार के लोग जंगल राज को दोबारा नहीं लाना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ जंगल राज वाले हैं तो दूसरी तरफ सुशासन वाले। तय आपको करना है। बिहार की जनता को वही कहेंगे कि अरवल में एनडीए प्रत्याशी मनोज शर्मा और कुर्था में एनडीए प्रत्याशी पप्पू वर्मा को अपना वोट देकर विकसित बिहार में सहयोग करें। नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से पहले कई नरसंहार के दौर हुए। आए दिन नरसंहार होता था, लेकिन अब समय बदला है। अब देर रात घर से लोग बेखौफ निकलते हैं, आते जाते कहीं भी हैं। डर का माहौल खत्म हुआ है। 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत से बन रही एनडीए की सरकार विकास को और गति देगी। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि रंजन, भाजपा नेता अंजनी कुमार राजू, अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया अमरेंद्र शर्मा, रवि शर्मा, पंचायत अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, जितेंद्र शर्मा समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अरवल के कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। हमारा एम ही है सामाजिक समरसता, और संयोग से अरवल जिले में 2 ही सीट है ना भाई, कुर्था और अरवल। तो कुर्था और अरवल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये शर्मा वर्मा की जोड़ी समाज में पूरे अरवल जिला के विकास में एक नई गाथा लिखेगी। और पप्पू जी का घर है अरवल, और वो है कुर्था से एनडीए प्रत्याशी, ये हैं अरवल से एनडीए प्रत्याशी। तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के प्रतीक बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आप लोग खाना खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, अच्छी बात है। भूखे भजन न होए गोपाला, या लो अपनी कंठी माला। तो कंठी माला क्या है? कुर्था जिताएंगे ना। कुर्था एकदम, जब कुर्था क्लियर है तो अरवल भी क्लियर होगा। आपका प्रतिष्ठा रह जाएगा। मैं यही कहूंगा कि कुर्था जीते कि अरवल जीते, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं तो शुरू से कह, नौजवान लोग को नहीं, नौजवान लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन देख लिया। गिरा दीजिए। वो समय एक ऐसा समय था कि जहानाबाद, अरवल, ये सारे क्षेत्र, गया डिवीजन, शाहबाद डिवीजन, ये अपने आप में सामाजिक विद्वेष से भरा हुआ था। और सामाजिक विद्वेष, ऐसा सामाजिक विद्वेष हुआ कि लालू जी के संरक्षण में नरसंहार भी होने लगा। और आज भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को गंभीरता से अगर समझेंगे, सुनेंगे, केवल जहानाबाद नहीं बल्कि गया डिवीजन में लारी के बगैर हमारा पहचान अधूरा हो जाता है। इसलिए लारी को जानना, लारी में आना, लारी का शक्ति पीठ, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और इस गांव के दर्जनों लोग हैं जो अपने आप में
अपनी पहचान को बनाए हैं। ये बात अलग है कि आज हमको बहुत दिन के बाद दोबारा आने का, हम आए थे एक बार चुनाव में, उसके बाद बहुत दिन के बाद आए हैं। पूरे जिले के हैं। ये और सौभाग्य की बात है कि पहले तो लोग जहाना ही जानता था, उसके बाद अरवल भी हो गया, और लारी आधा पड़ता है, लारी अरवल में पड़ता है, कुर्था विधानसभा, और लारी का कोई भाग शायद जहानाबाद में पड़ता है। समस्तीपुर जिला के एक चुनावी विधानसभा में आरजेडी के उम्मीदवार सहित मंच पर एक बच्चा गाना गा रहा है। वो गाना क्या गा रहा है? वो गाना है कि तेजस्वी भैया के जीती हैं तो कट्टा भीरा देव रंगबाजी दूर कर दे। ये मैं समझता हूं कई लोग ने देखा होगा, देखे हैं वो देखे होंगे, और उम्मीदवार जो थी और थे वो लोग तालियां बजा रहे थे। मैं हर जगह ये दो शब्द कहता हूं, यानी माहौल, उसी माहौल में राजनीति को वो मान रहे हैं। आपको सोचना, आज जहां पटना से कोई जहानाबाद के लिए चले तो हो सकता है नया आदमी बढ़ जाए गया की ओर 4 लेन पर, इतना तेज रफ्तार, इतनी अच्छी सड़कें। लेकिन लालू जी कहते थे सड़क की क्या जरूरत है, स्कूल की क्या जरूरत है, चरवाहा विद्यालय खोलो। कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज याद करने की जरूरत है।